हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स ऑथेंटिक बाय सीए एंड टीम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 9 यानी कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न के इलुस्ट्रेशन नंबर 2 के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गणपति बापा मोरिया। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेश ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस दी हुई है और हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। फाइनल अकाउंट्स में हमें पता है दो चीजें बनानी होती है, एक तो होता है हमारा ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट और दूसरी होती है हमारी बैलेंस शीट। ये दोनों हमें बनाने हैं। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बनाना है 31 मार्च 2018 और बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 31 मार्च 2018। तो देखिए, ये ट्रायल बैलेंस है। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है हमें ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ओपनिंग स्टॉक जाता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर। फिर है परचेजेस, ये अगेन कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सेल्स, सेल्स होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, हम माइनस करेंगे इसे फ्रॉम परचेजेस। फिर है सेल्स रिटर्न, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम माइनस करने वाले हैं फ्रॉम सेल्स। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज कहाँ जाती है? रॉयल्टीज जाती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट अकाउंट में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है वेजेस एंड सैलरीज। अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखते तो कहाँ जाता? तो जाता पीएनएल अकाउंट में। लेकिन अब वेजेस पहले लिखा है, सैलरीज बाद में लिखी है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर है ऑफिस सैलरीज। ऑफिस सैलरीज कहाँ जाती है? कोई भी खर्चा जो ऑफिस से रिलेटेड होता है वो जाता है पीएनएल अकाउंट में, और जो भी खर्चे होते हैं जो फैक्ट्री रिलेटेड होते हैं वो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये फैक्ट्री कंसीडर होगा और ये हमारा नॉर्मल ऑफिस का एक्सपेंस है, तो ये जाएगा हमारा पीएनएल के डेबिट साइड में। फिर है बिल्स रिकवरेबल। बिल्स रिकवरेबल जाएंगे बैलेंस शीट में असेट साइड। नेक्स्ट है हमारा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जाएगा अगेन बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हमने कुछ परचेजेस किए, ये हमारे एसेट हो गए, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएंगे। फिर है मोटर वैन, ये अगेन हमारा एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड, यहाँ पे एसेट साइड लिखना है। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड। बैड डेट्स, बैड डेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सिर्फ इनका एक इफेक्ट आएगा, ये जाएंगे हमारे पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट नॉर्मल एक्सपेंस है हमारा, पीएनएल डेबिट साइड। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। सुंदरी डेटर्स, सुंदरी डेटर्स हमारे सन्ड्री डेटर्स जाएंगे अगेन बैलेंस शीट में एसेट साइड। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ये है हमारा पीएनएल में क्रेडिट साइड पर जाएगा, ठीक है, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। और इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। लास्ट बचा है कैपिटल, वो भी जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। तो इस हिसाब से हमने इस सम के ऊपर जो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जो जो चीजें दी थी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, उनका हमने एडजस्टमेंट देख लिया है। ये अब हमें सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करनी है। तो जब आपको एग्जाम के पहले क्विक रिविजन करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको एटलीस्ट आपका स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा और वो आपको बाद में मैच कर लेना है आपके सॉल्व क्वेश्चन के साथ कि आपने सारी जो एंट्री सोची है वो वैसी की वैसी है क्या। जब आप ये कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरा सही रहेगा। इसके बाद में अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो वो आपकी सीधे मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होगी अगर आपकी ये सारी चीज की सारी चीजें सही है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है 254,630 पर। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कुछ एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स के हमें 2 इफेक्ट्स देने होते हैं, 2 जगह इफेक्ट देने पड़ते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। 2 इफेक्ट्स देने हैं इनके। सबसे पहला आइटम है क्लोजिंग स्टॉक। ये हमेशा आपको पता ही होता है कि क्लोजिंग स्टॉक दिया जाता है ट्रायल बैलेंस के बाद ही जाता है, और इसके 2 एडजस्टमेंट होते हैं। तो इसका फर्स्ट एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा? ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा एडजस्टमेंट होगा बैलेंस शीट में असेट साइड में। अब यहाँ पर एक और हिडन एडजस्टमेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करके रखना है। सबसे पहले क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट ₹19,000 एंड मार्केट प्राइस ₹20,000। तो 19,000 और 20,000। अब देखिए, आपको 2 वैल्यूज दी गई है, अब आप इसमें से कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे? तो ये बात याद रखिए, आपने जो आपके फर्स्ट चैप्टर में सुना होगा कि हमारे यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, एएस बोलते हैं उसको, आपने फर्स्ट चैप्टर में सुना होगा। तो आप समझ लीजिए नॉर्मल भाषा में कि ये रूल्स हैं। जब आप कोई और प्रोफेशनल कोर्स करेंगे जैसे कि सीए, सीएस और सीए में, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये सारे आपको डिटेल में डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे। आपको पता ही होगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो कौन बनाता है? वो आईसीएआई बनाता है, जो हमारा सीए का इंस्टीट्यूशन है वो बनाता है। तो अब आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या याद रखनी है कि एक उसमें से एएस
टू होता है जो कि स्टॉक के ऊपर यानी कि इन्वेंटरीज का होता है, वो क्या कहता है, वो रूल बुक है, वो रूल बुक क्या कहती है कि क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो कम हो। तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी है 19,000 है और मार्केट प्राइस दी हुई है 20,000, तो दोनों में से 19,000 बड़ा है या 20,000, लोअर कौन सा है 19,000 जो कि है कॉस्ट प्राइस, तो हम इसको कॉस्ट प्राइस पर कंसिडर करेंगे इस क्वेश्चन में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम इसकी वैल्यू करेंगे एट कॉस्ट और एम मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो सबसे लोअर दोनों में से लोअर कौन सा है, वो है कॉस्ट प्राइस जो कि है 19,000, तो इस पर हमें इसको वैल्यू करना है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो अमाउंट जाएगी वो कौन सी जाएगी 19,000 जाएगी, ना कि 20,000। ठीक है, हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। दूसरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है आपको ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹1,000। तो देखिए आपको पता ही होगा ऑफिस सैलरीज हमने देखा था ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है, तो एक आपको आपकी मिस्टेक ना हो, टैली करने में गलतियां ना हो, कम से कम करें, तो आप क्या करें ऑफिस सैलरी के ऊपर जाके एक छोटा सा स्टार मार्क कर लीजिए कि जो जो आइटम के आगे हम स्टार मार्क लगा देंगे, कुछ एस्ट्रिक मार्क लगा देंगे, उनके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है, तो आपको क्या करना है वहां पे आपकी एक लाइन छोड़ के चलनी है उसमें। ठीक है, उनके नीचे एक लाइन छोड़ देना, और ये जो कॉलम रहेंगे ना हमारे जो दो कॉलम होते हैं उसमें ये इनर कॉलम में ये अमाउंट जानी चाहिए क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट है कुछ। तो ये यहाँ पे ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है तो इसके अगेन दो इफेक्ट जाएंगे, तो दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे, इसके दो इफेक्ट सबसे पहले तो हम क्या करें पीएनएल में जहाँ पे सैलरीज होगा ना वहाँ पे हम ऐड कर देंगे, और दूसरा इसका एडजस्टमेंट होगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हमें आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज ऐसे दिखाना है, इसके दो इफेक्ट हो गए। फिर है हमारा प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड वेजेस तो पहले तो भाई वेजेस पर जाके एक बार स्टार मार्क कर दीजिए, क्यों, क्योंकि आपको याद रखना है जब भी आप वेजेस को पोस्ट करेंगे उसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में तो उसके अंदर भी क्या है एक एडजस्टमेंट करना है आपको। तो वेजेस एंड सैलरीज का ये जो 8,000 है वो इनर कॉलम में जाएगा, और प्रीपेड वेजेस हैं तो वो उसमें से क्या होंगे लेस हो जाएंगे। तो यहाँ के अगेन इसका इफेक्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसके दो इफेक्ट में सबसे पहले तो क्या ट्रेडिंग में माइनस फ्रॉम वेजेस, माइनस फ्रॉम वेजेस करेंगे, और दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा बैलेंस शीट में असेट साइड में, और लास्ट हमें दिया हुआ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। क्योंकि आपको ये पता होगा ये सब एडजस्टमेंट हम क्यों कर रहे हैं, ये अपने सिंगल एंट्री सिस्टम में पढ़ा है कि हम क्या करते हैं जो पीएनएल अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वो फॉर द पीरियड होता है, तो फॉर द ईयर एंडेड होता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस साल का ही या उस पीरियड के ही जो खर्चे हैं वो अकाउंट करने हैं, जो आउटस्टैंडिंग है वो अभी हमने भरे नहीं है, तो इसके लिए उसको ऐड करना है कि उसको भरना बाकी है, वो उसी साल के हैं लेकिन वो भरे नहीं गए। और जो प्रीपेड वेजेस है यानी कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, यानी कि आपने अगर जैसे ये डेट है 31 मार्च तक की, लेकिन आप समझ लिए आपने 30 अप्रैल तक का पेमेंट अगर कर दिया है वेजेस का, तो वो आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो वो आपको क्या करना है उसमें से माइनस करना है। इसका लॉजिक यही है कि पीएनएल और हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो पीरियड कंसर्न पीरियड है, जो पर्टिकुलर पीरियड है उसी के आपको एक्सपेंसेस और इनकम कंसीडर करने हैं, ना कि पहले का ना कि आगे का। यानी कि आपको पता होगा जैसे तीन चीजें होती हैं कल, आज और कल, है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आज यानी कि प्रेजेंट की चीजें करनी है कंसीडर करनी है, ना ही कल की करनी है और ना ही आने वाले कल की करनी है, ना बीते हुए कल की ना आने वाले कल की, सिर्फ और सिर्फ आज की बातें करनी है जब हम ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। इसके लिए हमें ये सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। लास्ट आपको दिया हुआ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, 10% एंड 15%, तीन एसेट के ऊपर। पहला है ऑफिस इक्विपमेंट, दूसरा है मोटर वैन और तीसरा है प्लांट एंड मशीनरी। तो जब भी अभी पहले हम क्वेश्चन में जाके इनकी मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए ये तीनों जो एसेट्स हैं ये तीनों साथ में लिखे हुए हैं, इनके आगे भी हम एक एस्ट्रिक या स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि इनके अंदर हमें क्या करना है एडजस्टमेंट करके दिखाना है। तो इनके नीचे एक एक लाइन छोड़ के चलनी है और ये हमें इनर कॉलम में इनकी सारी अमाउंट लिखनी है। तो यहाँ पर फिर से हम इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो आता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में ये सारे के सारे जाएंगे डेप्रिसिएशंस, और दूसरा इफेक्ट आता है कि बैलेंस शीट में उस पर्टिकुलर असेट में से लेस करना है हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट 5, 10 और 15%। तो इस क्वेश्चन में हमें डेट्स नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे फ्लैट ये जो 5, 10 और 15% है वो कैलकुलेट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन चैप्टर में हमने देखा था कि हम कितने मंथ के लिए यूज हुआ है, पुट टू यूज है, वो सब कंसिडर करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वो सब कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लैट 5, 10 और 15% कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे एक तरह से पूरा का पूरा सम सॉल्व कर लिया है, लेकिन अब हम जाते हैं हमारे एक्सेल शीट के ऊपर और वहां पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस सम को अगेन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये है हमारा
इलस्ट्रेशन नंबर 2 इन द बुक्स ऑफ मंगेश ट्रेडर्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम मंगेश ट्रेडर्स, अरे मंगेश ट्रेडर्स, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पर डेट क्या आ जाएगी 31 मार्च 2018, ये हो गया। ठीक है, अब आप भी अपना कॉलम बना लीजिए सब कुछ, और फिर हम इस सम की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, अब हम साथ साथ मार्किंग करते रहेंगे, आप भी अपने साथ मार्किंग करते रहिए, ताकि क्या होगा कोई मिस्टेक नहीं होगी और हम सारी की सारी एंट्रीज अच्छे से कवर करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना पेन चेंज कर लिया, आप पेंसिल ले लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक 32,750, तो ये अमाउंट चली जाएगी। तो यहाँ लिख लीजिए 2 ओपनिंग स्टॉक, आउटर कॉलम में अमाउंट चली जाएगी 32,750। अमाउंट एक बार हमेशा चेक कर लेना, 32,750 है। नेक्स्ट है हमारा परचेजेस। परचेजेस आपको पता ही होगा कि हमें परचेजेस रिटर्न दी हुई है, तो हम क्या करेंगे इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 55,000। तो 2 परचेजेस, अमाउंट आ जाएगी 55,000। नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितनी है यहाँ पे टिक कर लो, परचेज रिटर्न है 2630। तो 2630 ये आपको लेस करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम लेस परचेज रिटर्न 2630, तो ये आपको माइनस कर देना है यहाँ से। मैं यहाँ पे फॉर्मूला डाल के माइनस कर रही हूँ, आप मैनुअली माइनस कर लीजिए। 52,370 आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर साथ में करते रहते हैं, यहाँ पे सेल्स लिख देते हैं हम पहले क्रेडिट साइड में, तो लिख देते हैं बाय सेल्स। अगेन इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न भी है। सेल्स कितनी है 89,500, तो 89,500 लिख देते हैं हम इनर कॉलम में। लेस करेंगे इसमें से हमारी सेल्स रिटर्न्स, तो सेल्स रिटर्न कितनी है, सेल्स रिटर्न है 4480, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4480। ठीक है, ये सेल्स रिटर्न है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, आप देख लीजिएगा। सेल्स रिटर्न 4480 माइनस करना है 89,500 माइनस 4480 आता है 85,020। तो ये हमारा आउटर कॉलम में सेल्स का अमाउंट आ गया। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें देखना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें पोस्ट हो रही है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है हमारा रॉयल्टीज, जो कि है 4,000 का। तो चलिए पोस्ट कर देते हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे 2 रॉयल्टीज, अमाउंट आ जाएगी आउटर कॉलम में 4,000। नेक्स्ट है हमारा सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, इसके अंदर हमने स्टार मार्क कर रखा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक एडजस्टमेंट था, तो हम इसकी इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 2 वेजेस एंड सैलरीज। इनर कॉलम में अमाउंट जाएगी कितनी है 8,000 लिख दिए। अब इसका एडजस्टमेंट की ओर चलते हैं। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है हमने, यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3 प्रीपेड वेजेस हाँ प्रीपेड वेजेस 1,000 का है। तो आपको क्या करना है, प्रीपेड है तो आप क्या करेंगे लेस करेंगे, तो लेस प्रीपेड वेजेस। तो प्रीपेड वेजेस कितने हैं हमारे 1,000 के, वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो आउटर के कॉलम में फिगर आ जाएगा हमारा 7,000। 8,000 माइनस 1,000 तो आ जाएगा 7,000। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलते हैं, एक एडजस्टमेंट हमने कर दिया है इसका। ठीक है, तो ये वाला एडजस्टमेंट कर दिया है, ये वाला एडजस्टमेंट बाकी है। इसके बाद में हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है क्वेश्चन में। तो वेजेस तक हमने लिख दिया है, वेजेस एंड सैलरी हो गया है। फिर ये तो P&L में जा रहा है, और कुछ देख लेते हैं, और कुछ है क्या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। देखिए और कोई आइटम नहीं है, यानी कि यहाँ पे अभी हमें हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए आउटर कॉलम की टोटलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला डाल देती हूँ ऐसे अभी। हाँ ये देखिए अभी मिस्टेक हुई ना, यहाँ पे हमें याद रखना है हमेशा कि क्लोजिंग स्टॉक वाला जो है, क्लोजिंग स्टॉक हमें अभी डालना बाकी है। बाकी हमने ट्रायल बैलेंस के सारे एडजस्टमेंट कर दी, बाकी जो है क्लोजिंग स्टॉक बचा है, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट हमें देना है, जो कि है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो हम अमाउंट कौन सी लेंगे 19,000 क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर लिख दीजिए पहले बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको भूलना नहीं है, याद रखना है हमेशा, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा 19,000। अब देखिए अब आपकी सारी एंट्रीज हो चुकी है ट्रेडिंग अकाउंट की। तो यहाँ पर अब हम फॉर्मूला डाल देती हूँ मैं तो, और आप लोग अपने हिसाब से मैनुअल कैलकुलेशंस कर सकते हैं सारे। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा
1,04,020 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 96,120। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन है, इनका बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए आप यहाँ का। तो मैं यहाँ पे अगेन फॉर्मूला दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए मैनुअली, क्योंकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप लोग को अलाउड नहीं है। तो ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, आ गया हमारा 7,900 का। ये हम पहले ही यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये अमाउंट आ जाएगी, ये है हमारे 7,900, करेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं पीएनएल के डेबिट साइड में। तो ऊपर क्वेश्चन में देख लेते हैं पीएनएल के क्या क्या अभी हमें आइटम और इफेक्ट उसके देने हैं। यहाँ तक के हमने सारे कवर कर लिए हैं, ये सारे कवर्ड हैं। अब हमें जाना है ऑफिस सैलरीज पे। तो ऑफिस सैलरीज पे एस्ट्रिक मार्क है, यानी कि हमें इनर कॉलम के अंदर इसकी अमाउंट लिखनी है। तो यहाँ पर लिख लीजिए टू ऑफिस सैलरीज, इनर कॉलम में अमाउंट चली जाएगी, कितनी है 11,000। ठीक है, एडजस्टमेंट में जाते हैं। एडजस्टमेंट क्या कहता है, एडजस्टमेंट कहता है ऑफिस सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹1,000। तो इसका जो एक इफेक्ट है पीएनएल में हमने लिखा था कि ऐड करना है, वो वाला इफेक्ट अभी हम दे देते हैं 1,000 का। तो ऐड करना है यहाँ पर, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो कि है 1,000 की। तो आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट आ जाएगा 12,000, 11 + 1। ठीक है, ये इसका एक इफेक्ट हमने दे दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें जाना है हमारे दूसरे आइटम की तरफ, पीएनएल में और क्या क्या चीजें जाने वाली है। तो ऑफिस सैलरीज हमने एक इफेक्ट उसका दे दिया है, यहाँ वाला। बिल्स रिसीवेबल तो हमारा एसेट में जाएगा। पीएनएल में और क्या क्या जाने वाला है, पीएनएल में जाने वाले हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स है 2,500, वो लिख देते हैं। टू बैड डेट्स, ये कितना है 2,500। अमाउंट हर बार चेक कर लेना, कई बार गलती कर देते हैं हम, और उस वजह से सिली मिस्टेक की वजह से हम मार्क्स लूज कर देते हैं। नेक्स्ट आइटम है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 6,000। तो लिख देते हैं टू एडवर्टाइजमेंट, कितना है ये 6,000। फिर है पीएनएल में और कुछ है क्या, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये एक बचा है, यहाँ पे लिखा है रिजर्व फॉर बैड डेट्स। तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स है, तो वो हम क्या करेंगे, वो एक तरह से एक रिवर्सल हो गया कि आपने बैड डेट्स का सोचा था लेकिन अब वो बैड डेट्स हो रहे नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो रिजर्व फॉर बैड डेट्स है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो बाय रिजर्व फॉर बैड डेट्स ये लिख देना है आपको। अमाउंट कितना है वो देख लेते हैं एक बार, वो है 1,000। तो 1,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में अमाउंट चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी टिक कर देते हैं एक बार, ये एंट्री भी हमने कर दी है। अब इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें क्वेश्चन में करने की बची हुई है। तो आपको ध्यान में होगा कि अभी हमें एडजस्टमेंट एक बार हमेशा देख लीजिएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का हमने एक एडजस्टमेंट दे दिया, और ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग का हमने एक इफेक्ट दे दिया है, प्रीपेड वेजेस सैलरीज का एक इफेक्ट दे दिया है। अब सिर्फ बचा हमारा डेप्रिसिएशन, जो फोर्थ एडजस्टमेंट दिया हुआ है उसके अंदर का भी हमें इफेक्ट देना है। तो वो है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, 10%, 15% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी। तो सबका हम एक बार रफ में कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं उनको। तो एक बार यहाँ पर ही नोट कर लेते हैं कि सबसे पहला हमारा क्या है, असेट है, ये मेरा वर्किंग नोट है, ये स्पेस में मैं बना देती हूँ। फर्स्ट हमारा आइटम हम ले लेते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट्स में क्या अमाउंट है वो देख लेते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट की अमाउंट है, क्वेश्चन में दी हुई है 20,000, तो ये 20,000 का है। इसमें अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। तो 20,000 का आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5% कितना आता है 1,000। ठीक है, इसके बाद में हमें ये माइनस करके लिखना होगा ना, बैलेंस शीट में अमाउंट जाएगी। तो ये बुक वैल्यू लिख लेती हूँ मैं, बुक वैल्यू इसके हिसाब से चल जाएगी। तो इस हिसाब से सिमिलरली हम दूसरे एसेट्स का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। दूसरा है मोटर वैन। तो मोटर वैन की कॉस्ट कितनी है, मोटर वैन की है 30,400, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमें कितना परसेंट का लगाना है, 10% का। तो अगेन ये यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% कैलकुलेट करना है। तो 30,400 का आपको 10% कैलकुलेट करना है, तो आ जाएगा 3040। अगेन ये आपको माइनस करके फिगर जो होगा, बैलेंसिंग फिगर जो होगा, वो हम हमारी बैलेंस शीट में भी जाने वाली है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे नोटिंग करके रख सकते हैं। तीसरा वर्किंग नोट है हमारा
तीसरे सेट का नाम क्या है? तीसरे सेट का नाम है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी, इसकी कॉस्टिंग देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट क्या है? वो है 25,000 और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है हमारा 15% पे। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो इस 25,000 के ऊपर 15% हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, वो आएगा 3750। और अगेन आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में इसकी अमाउंट चली जाएगी इस हिसाब से 21,250। तो आपके पास अभी सारे डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखते जाना है टू डेप्रीसिएशन। यहाँ हम लिख देते हैं, ये डेप्रीसिएशन है, तो ये श्रम नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन लिख देते हैं यहाँ पे। टू डेप्रिसिएशन ऑन सबसे पहले हम लगाएंगे ऑफिस इक्विपमेंट पे। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो ये है 1000 यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरे सेट का नाम क्या है? मोटर वैन। तो मोटर वैन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कितना है? 3040। और लास्टली हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे प्लांट एंड मशीनरी पे। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है 3750। इस हिसाब से आपको यहाँ के तीनों कॉलम का टोटल करके और फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लिखनी है, जो आएगी 7790। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो ट्रायल बैलेंस में चीज़ें दी हुई थी उन सबका भी एक इफेक्ट दे दिया है पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट में जो जा रहे थे, और साथ ही साथ जो हमारे एडजस्टमेंट थे उसका भी सबका एक इफेक्ट हमने पीएनएल या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे इस स्टेज पर हैं कि हम हमारा पीएनएल अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए क्लोज करते हैं। आप मैनुअली करेंगे, मैं यहाँ पे फॉर्मूला डाल के टैली करती हूँ। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा बनता है 8,900, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, देखिए यहाँ पे तो ज़्यादा ही आ रहा है। एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 28,290 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 8,900। यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस इनकर कर रहे हैं, नेट लॉस आ रहा है। पहले ग्रॉस प्रॉफिट था लेकिन अब नेट लॉस आ रहा है। तो लिख देंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा हमारा नेट लॉस जो सफर हो रहा है, और वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर हम निकाल सकते हैं यहाँ से, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करिए। 28,290 माइनस 8,900, तो आ जाएगा 19,390 का क्या हो रहा है, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया हमारा ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिख देते हैं बैलेंस शीट एज ऑन, क्या डेट है हमारी, 31 मार्च 2018 का है, ठीक है। तो पहले एसेट साइड में चलते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, एक एक आइटम फिर से देखते हुए जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ हो गया है, ये देखिए बिल सीसी और वो सब है, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो एसेट्स हैं तीनों उनको कवर करेंगे। तो ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 लिखते जाएंगे। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है वो 20,000, इनर कॉलम में लिखेंगे, आपको पता ही है क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देना है। यहाँ पे लिखेंगे हम लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, वो कितना आता है, वो होता है 10,000। तो आउटर कॉलम में हम फाइनल अमाउंट लिख देंगे 20 माइनस 1 यानी कि 19,000। इसके बाद में हम आते हैं हमारे दूसरे सेट पर जो कि है मोटर वैन। तो मोटर वैन लिख देंगे, उसकी अमाउंट कितनी थी, वो है 30,400। तो इसके ऊपर अगेन डेप्रिसिएशन है तो हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं ये कितना परसेंट है, ये है 10%, और 10% आता है अमाउंट 3040। आउटर कॉलम में अमाउंट चली जाएगी 30,400 माइनस 3040, तो आ जाएगा 27,360। नेक्स्ट है हमारा एसेट का नाम है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे हम, उसकी अमाउंट कितनी है, अमाउंट है उसकी 25,000, वो लिख देंगे। लेस कर देंगे इसमें से अगेन डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उसके डबल इफेक्ट देने होंगे, तो वो है 15% का। तो 25 का 15% हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, वो लिख देंगे 25 माइनस 370। आउटर कॉलम में अमाउंट चली जाएगी 21,250।
ये हमने सारे असेट्स लिख दिए। तो यहाँ पर आप एक और बार फाइनल टिक कर सकते हैं कि आपने इनके डुअल इफेक्ट दे दिए हैं, और आप अपने फाइनल जो एडजस्टमेंट है जहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात की थी वहाँ पर भी एक टिक लगा सकते हैं कि आपने ये दोनों इफेक्ट दे दिए। तो ये फोर्थ पॉइंट यहाँ पे फुली कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और क्या क्या एसेट साइड में आने वाला है। तो अब देख लेते हैं, अब इनको हम लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल लिख देते हैं 19250। तो यहाँ पर लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल्स कितना है 19250, आउटर कॉलम में डायरेक्टली चला जाएगा, कोई एडजस्टमेंट है नहीं इसके अंदर। इसके बाद में हम आते हैं हमारे अगले एसेट पर, जो कि है ये तो लाइबिलिटी साइड में ये आ जाता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एसेट साइड में आ जाएगा 5000। तो लिख देते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है हमारा 5000, ठीक है। इसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने आएंगे 31250। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि बैड डेट्स जो थे वो हमने हमारे ट्रायल बैलेंस में दिए थे, तो उसका कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये डायरेक्टली चला जाएगा 31250 आउटर कॉलम में। 31250 आउटर कॉलम में ये क्या है हमारे सुंदरी डेप्टर्स, ये हो गया, ये भी हम टिक कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया। अब बस क्या बचा है, एक हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक का जो एक एडजस्टमेंट रहता है, एक सेकंड इफेक्ट रहता है, वो देना बाकी है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में 19000 हमें लिखना है, तो वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि है आउटर कॉलम में अमाउंट रहेगी डायरेक्टली 19000, ठीक है। और ये तो हमने एडजस्टमेंट कर लिया। इसके बाद आपको याद रखने हैं कि आपके सारे एडजस्टमेंट आपको जो है वो टिक होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट और फोर्थ हमने कंप्लीट कर दिया है। एक और हमारा बचा है, दो एडजस्टमेंट जो और बचे वो क्या है, ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट तो कहाँ जाने वाला है, सेकंड इफेक्ट जाने वाला है इसका हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, लेकिन जो प्रीपेड वेजेस हैं वो उसका फर्स्ट इफेक्ट दे दिया। दूसरा इफेक्ट कहाँ देने वाला है, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो यहाँ पर देखिए एक टिक लगाना बाकी है, तो यहाँ पर पहले टिक लगा देते हैं और ये एंट्री पोस्ट कर देते हैं प्रीपेड वेजेस, जो कि है 1000 की असेट साइड में। तो यहाँ पर मैं एक लाइन एडिशनल ऐड कर देती हूँ, ये फ़ायदा है सॉफ्ट कॉपी में करने का आपको। तो आपके हिसाब से जो भी लाइन से आप एक्सटेंड कर सकते हैं अगर कम पड़ रही है तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रीपेड वेजेस आ गया हमारा 1000 का, ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ। अब हम चलते हैं हमारी लाइबिलिटी साइड में, तो यहाँ के भी हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि प्रीपेड वेजेस का हमने पूरा का पूरा एडजस्टमेंट कवर कर लिया है। अब हमारा सिर्फ एक एडजस्टमेंट बाकी है ऑफिस सैलरीज का। इसके अलावा अब हम चलते हैं लाइबिलिटीज़ की ओर। तो लाइबिलिटीज़ में सबसे पहली लाइबिलिटी हम किससे शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करते हैं कैपिटल से। तो कैपिटल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आएगा 1,28,000। तो कैपिटल लिख देते हैं डायरेक्टली कैपिटल, इनर कॉलम में अमाउंट चली जाएगी 1,25,000, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, नेट लॉस हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे नेट लॉस। क्रॉस प्रॉफिट होता तो हम ऐड करते हैं, अभी लेस करेंगे। अमाउंट कितनी है नेट लॉस की, नेट लॉस की हमारी अमाउंट है 19,390, तो वो लेस कर देंगे। तो 125 माइनस 19,390, तो पहले आ जाएगा 105,610। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अच्छा इसमें और कोई ड्राइंग्स वगैरह है नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में। हाँ, इस क्वेश्चन में कोई ड्राइंग्स है नहीं, अगर होती तो हम वो माइनस कर देते। तो ये जो अमाउंट है ये हमारा डायरेक्टली आउटर कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ड्राइंग्स होती है तो हम उसको लेस कर देते हैं, लेकिन ड्राइंग्स नहीं है तो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में ये अमाउंट लिख सकते हैं। इसके बाद में हम जाते हैं, इस पर जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं 24,000 के, तो लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स वो कितना है 24,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थे। और इसके बाद बचा है सिर्फ एक यहाँ पे ये आइटम बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है 12,500, तो 12,500 लिख देते हैं। ये क्या है हमारा, ये है बिल्स पेबल, ठीक है। इस हिसाब से हमने जो ट्रायल बैलेंस है उसके तो देखिए आप सब जगह हमने टिक लगा दिया है, पेंसिल से पेन से सबसे हमने टिक लगा दिया, हमारी सारी चीज़ें हो गई है। सिर्फ हमारा ये एक एडजस्टमेंट बाकी है, ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1000। ये क्या करना है, हमें लाइबिलिटी साइड में लिखना है, तो इधर भी यहाँ पे हम टिक कर देते हैं और ये भी फाइनल टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा 1000 का, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने सारी की सारी पोस्टिंग कर दी है। अब भगवान की कृपा से हमारी जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जानी चाहिए। तो चलिए आप भी टोटल कर लीजिए, मैं यहाँ पे फॉर्मूला डाल के टोटल कर रही हूँ, आप अपने मैनुअली रफ पेज पर जाइए और टोटल करिए। तो मेरा राइट साइड का जो राइट साइड का टोटल आ रहा है 143,110, और लेफ्ट साइड का टोटल क्या आ रहा है वो देख लेती हूँ। बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, ये 1 2 3 143,110। तो देखिए हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है एट 143,110।
तो इस हिसाब से हमने ये पूरा का पूरा सम किया है। आपको ये सम कैसा लगा, इसके अंदर आपको कुछ डाउट अगर रहे, इनकेस अगर बाकी हो तो बता दीजिएगा। वैसे हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट इसमें देख लिया है। और बस इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ बने रहिए अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।